मैं अहिल्याबाई होलकर को एज अ वॉरियर दिखाना चाहती हूँ। वो फाइटर थी, उन्होंने सब कुछ खो दिया पूरी ज़िंदगी, फिर भी वो पूरी ज़िंदगी लड़ती रहीं हमारे देश के लिए, हमारे देश के बढ़ाव के लिए। और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना पाऊँ कि लोग भी उसको देख के उससे इंस्पायर हो पाए। ऑरेंज कलर है क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ सैक्रिफाइस किया है और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत काम किया। इंदौर शहर की स्थापना करवाई है। मैं बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को भी उनके बारे में और बता पाऊँ। आपका नाम? मेरा नाम सान्या है, कहाँ से? चंडीगढ़ से। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ और वहीं पर ही अध्यापिका भी हूँ और मैंने अहिल्याबाई होलकर के ऊपर ही काम किया है और सिंपलिस्टिक वर्जन में काम है और मैं ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा साफ मानना है कि जीवन में कोई भी चीज़ साथ छोड़ जाती है, लेकिन एक ज्ञान है जो हमारा काम और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो इस कारण मैं उनका भी यही टेम्परामेंट दिखाना चाहती थी कि क्योंकि उन्होंने बचपन में एजुकेशन करी, ऐसे माहौल में भी उन्होंने उनके पिता ने पढ़ाई के ऊपर महत्व डाला, उसके बाद उनके ससुर ने पढ़ाई के ऊपर महत्व डाला और पढ़ाई करने के कारण ही मतलब मेरा ये मानना है ज्ञान की प्राप्ति के कारण ही वो इतना कुछ कर पाए। विजन आ जाता है ना, तो मैंने वही विजन दिखाने की कोशिश करी है। आपका नाम? शिवांगी। नमस्ते, मेरा नाम जयश्री है। ये मैंने राजमाता अहिल्या देवी जी की जयंती की 300वीं जयंती की उपलक्ष्य में बनाई है पेंटिंग। इसमें ना मैंने ये बताया है कि सामने देखो। हाँ जी, ये पेंटिंग में मैंने ये दिखाई उनकी जो राजधानी थी महेश्वर, वहाँ के महेश्वर फेमस टेम्पल है शिव जी का, वो उनके साथ मैंने जोड़ दिया है और उनकी सिंप्लिसिटी दिखाने की कोशिश की है माता जी की, क्योंकि वो भले ही रानी थी, महारानी थी, वीरांगना थी, लेकिन उनकी पर्सनल जो लाइफस्टाइल थी बहुत ही सिंपल थी। उन्होंने अपने लिए एक सिंपल सा घर बनवाया था अलग से। जो भी उनके टैक्स वगैरह आते थे वो कभी अपनी खुद के काम के लिए कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो वही एक सिंपल लाइफस्टाइल मैंने अपनी पेंटिंग से दिखाने की कोशिश की। आपका नाम और कहाँ से? मैं जयश्री मलोंडे, महाराष्ट्र से। कला देखने को मिली बार एक तो ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, क्योंकि हमारे एक कलाकार आए जो कि बाहर से आए थे, मेरे कल अभी बता रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे यहाँ काम हुआ है। दूसरी बात, ये डेडिकेटेड थी हमारी वर्कशॉप हमारे जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है। और ये प्रयत्न है कि बच्चों को जो हमारे आजकल का समाज है उसको परिचित करवाया जाए कि इस प्रकार की वीरांगनाएं और इस प्रकार के समाज में दूरगामी सुधार लाने वाली महिलाएं हमेशा से ही इस देश में रही हैं। और विश्वविद्यालय का ये भी मानना है कि हम अहिल्याबाई होलकर जी पे और भी शोध कार्य करना चाहेंगे। एक शोध पीठ की भी हमारी है प्लानिंग, हम उसको इनिशिएट करेंगे। और एक सोशल आउटरीच सेल है हमारे यहाँ पे, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके और एक हम शुरू करना चाहेंगे कार्यशाला जो कि राउंड द ईयर इनके जो पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उस पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। हम अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को भी इनवाइट करना चाहेंगे और इस प्रकार की वर्कशॉप्स जो कार्यशालाएं हैं इसके माध्यम से हम इस मैसेज को, ये जो सद्भावना का मैसेज है और हमारी सशक्त नारी, जो कि हमें लगता है कि शायद कानून बन गए, बहुत सी सुविधाएं मिल गई तो आज हुई है, वो हमेशा से ही बहुत सशक्त और दूरगामी थी। तो ये जो उनका है पर्सनालिटी की खूबी, ये उनकी खासियत, ये हम दूर दूर तक पहुंचाना चाहेंगे। और आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में बच्चों का जो बहुमुखी चहुर्मुखी विकास है उसका प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिलेबस खत्म करने वाला हमारा उद्देश्य नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों की पर्सनालिटी को, उनके जो व्यक्तित्व है उसको समृद्ध करना, और उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की जो होती हैं हमारी कार्यशालाएं, वो बहुत दूर तक जाती हैं। ऐसा हमारा प्रयत्न है और लगता है प्रयत्न काफ़ी सफल भी हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक भावपूर्ण तरीके से बने हुए चित्र आपके सामने है। क्या कोई चेयर स्थापित करने का भी मंथन किया है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की याद? जी बिल्कुल, ऐसा हम कर रहे हैं और हम अपना ये प्रस्ताव यूनिवर्सिटी प्रशासन भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को,
और हम चाहेंगे कि इस प्रकार की एक चेयर जो है वो स्टार्ट करने वाला CRSU जींद पहला विश्वविद्यालय बने। और जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने युवा को हम परिचित करवाएं कि उनकी कितनी बढ़िया रिच धरोहर है। तो उसी प्रयत्न के तहत हम एक चेयर को इस्टेब्लिश, शोध पीठ को इस्टेब्लिश करने की हमारी पूरे तरीके से कटिबद्धता है, मैं तो कहूँगी। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।